लीजिए ये रहा कोटा, या मान लीजिए मैं एक ही क्यों सिटी के लिए नहीं बोलूंगा, है ना, सुनिएगा, कोटा दिल्ली ऐसा कुछ ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, है ना, ये सिटी है मान लो एक्स वाई जेड, एक को कहना ठीक नहीं होगा। होता क्या है देश भर में, ये मान लीजिए देश भर में कितने हैं, छोटी छोटी कोचिंग्स हैं, ये छोटी छोटी कोचिंग्स जिनका तुम सुनते हो ना, गली मोहल्ले में नाम है, सुनते हो, हर जगह होता है, कानपुर में होगा, दिल्ली में होगा, ऐसे हैं। पता क्या होता है, ये सारे बच्चे जो 10th में यहाँ पढ़ रहे होते हैं, बता ही देता हूँ, 10th में पढ़ रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं, इन इन भाई साहब लोगों की सिटी में जो बैठे हुए कोचिंग है, तुम समझ ही जाओगे, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, तो उनके 10th का यहीं से देखना शुरू करेंगे कि कौन सा बच्चा ब्राइट है, क्या करेंगे, ब्राइट है, उसको इनकी टीम होती है मार्केटिंग टीम, जो इनके हर बंदे को टच करके रखती है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो पूरे देश भर में अगर 200 कोचिंग्स चलती हैं, अंदाजा ले रहा हूँ, वैसे तो 2000 हैं, मतलब और भी होंगे, मैं अंदाजे 2000 ले रहा हूँ, तो इन 2000 कोचिंग्स पर निगाह रख के रखते हैं। टेस्ट तो बात की बात है, निगाह रखते हैं, इन सबके बंदों के सब टच में रहते हैं। जहां से बच्चा दिखता है इनको कि भैया ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पहले एनटीएससी का एग्जाम होता था, एनटीएससी अभी भी हो रहा था, एनटीएससी का एग्जाम देखते हैं, फिर ओलंपियाड में चेक करते हैं, धीरे धीरे बच्चा क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर निकालेंगे, तो 9th में 10th में जो अच्छा बच्चा है उसको निकाल करके लेकर के आएंगे, केवल अच्छे बच्चे को, बाकी को तो पूछेंगे भी नहीं भाई, निकाल करके यहां लेकर के आएंगे, यहां लेकर के आएंगे, सारे के सारे ये 2000 कोचिंग से जो बेस्ट बच्चे होंगे वो एक जगह इकट्ठा किए जाएंगे, ठीक है। अब उन पर, क्योंकि वो बच्चे ठीक ठाक पढ़ ले रहे हैं, टीचर लगा दिए जाएंगे अच्छे, अच्छे से उनकी क्या होगी, ग्रूमिंग होगी, इसमें बच्चे की गलती है नहीं, किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो वो फायदा उठाएगा ही उठाएगा, इसमें कोई दो राय, लेकिन मैं बता रहा हूं सिस्टम कैसे काम करता है। अब जब वो 2000 लोगों को पढ़ाते हैं ना, अब उनका टारगेट क्या है कि हम केवल ये दिखा दें कि AIR 100 में कितने लोग मेरे हैं, जिस दिन ये ज्यादा दिख गया लोगों को यही बिकेगा, और किसी से मतलब नहीं कि मास सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सबसे ज्यादा सिलेक्शन, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब सिर्फ इससे कि ये होना जरूरी है। अब सोचो पूरे देश भर की क्रीम उठाकर एक जगह रखी जाती है, इन्हीं पर काम किया जाता है, इन्हीं 2000 बच्चों में से ऑब्वियसली कभी 30 बच्चे, कभी 20 बच्चे, और उसमें से भी कम से कम 15 से 20 बच्चे शुद्ध रूप से खरीदे जाते हैं, शुद्ध रूप से शब्द यूज कर रहा हूं, लेफ्ट राइट भी नहीं, शुद्ध रूप से खरीदे जाते हैं। अब खरीदने का तरीका डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कभी नहीं होता, क्योंकि किसी को बिकना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका एक तरीका बनाया गया है, उसका तरीका यह है कि मान लीजिए अभी का एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो जो AIR 1 या 2 में बैठे हुए लोग थे, ठीक है, उनका मैं एग्जैक्ट जवाब बताता हूं क्या हुआ है। पता है वो जिस कोचिंग में थे, क्लास 11th उन्होंने जहां से करी थी, वो क्लास 11th में ही पूरा क्लास 12th का कोर्स 100% कंप्लीट कर चुके थे, 100% उनके सिलेबस कंप्लीट थे। अब उनको क्या जरूरत थी, सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस हो गई थी, कोचिंग वाले जहां पे थे वो करवा रहे थे, इनका इन्होंने क्या किया, इनको 10th, अब 11th खत्म हो गया, सितंबर, या किसी को सितंबर में, किसी को जुलाई में लिया है, उनको लिया और उनको ले आए यहां। अब कितने महीने काम किया सही से देखो तो, उंगलियों पर गिन के बता देता हूं, उंगलियों पर गिन के बता देता हूं, जिसको जुलाई में उठाया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अटेम्प्ट दे दिया, 6 महीने के अंदर अंदर में उसने एग्जाम दे दिया, पढ़ा कहां था, कहीं और। अब 6 महीने क्या करा, नो डाउट काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6 महीने उन पर काम नहीं हुआ, काम हुआ 6 महीने उन पर, पढ़ाया गया, पढ़ा उन्होंने, बच्चों ने 6 महीने पढ़ा, पढ़ा कहां था, पहले सिलेबस कहां कंप्लीट हुआ, कहीं और, प्रैक्टिस कहां करी, कहीं और, अवार्ड कहां ले चुका, पहले कहीं और। अब क्या हुआ, अब निकल कर आए भैया 5 महीने, ठीक। अब जो सितंबर में गया था एक शख्स, दूसरा सितंबर में गया था, सितंबर के बाद गिनते, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए, 4, 4 महीने में ऐसा क्या ग्रूमिंग करी, जो जो पिछले 5-6 सालों से लगा हुआ था, वो उसका नाम क्यों नहीं आया, उसकी रियलिटी क्यों नहीं आई, क्योंकि वो रियलिटी नहीं लाना है, ये दिखाना ना भाई, ये इसी के पीछे हम लोग नहीं भागते, हमारा एकदम से ही ध्येय अलग है, हमारा भैया एक चीज है एकदम श्योर शॉट, कि भैया हमें क्या करना, मास में सिलेक्शन देना है, इतना सिलेक्शन देना है कि जो सोचता भी नहीं IIT जाने का वो सोचे पहले कि भाई तू जा सकता है, वो कॉन्फिडेंस हम उसको देना चाहते, हमारा काम ये है, ठीक है। हम नाम बेटा लेंगे, गलती से भी नहीं लेंगे, हम बस बताना चाहते हैं कि ये वाला एक्सट्रैक्शन मेथड है, एक तो यहां से निकलेंगे, 2000 में से 20 बच्चे निकलेंगे, 2000 में से 20 बच्चे यहां निकले, बाकी इसी तरीके से
लाए जाते हैं। अब पैसा डायरेक्ट नहीं दे सकते और वो भी अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, इसमें बच्चे की गलती है? नहीं। क्या टीचर की गलती है? नहीं। ये सिस्टम का पैटर्न है और ये पैटर्न तुम्हारे सामने आज दिख रहा है। मेरी टीचिंग में 12 साल हो गए, मैं 12 साल से देख रहा हूं। मेरे को पढ़ाने वाले जो लोग थे वो 20 साल से करियर में हैं। मतलब 30-32 साल से, करीब 28-30 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इनके पास एक्सट्रैक्शन का मेथड है। सिर्फ एक चीज है, इसका नाम है एक्सट्रैक्शन मेथड। बाकी कोचिंग्स में सब जगह पढ़ा रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। ये तो हर जगह है। बस ये खींचने का प्रोसेस एक के पास अच्छा है, दो के पास अच्छा है, बस यही चल रहा है। दैट्स वाई आपको ये दिखता है। एकदम सिंपल, शुद्ध, आसान भाषा में कर दें, ठीक है। तो यही रियलिटी है, सच्चाई यही है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार सर आप भी तो करिए ना प्लीज। अच्छा जी, तो वही तो बात कहना चाह रहा हूं मैं। अब फिर सोच के देखो, जब किसी को मजबूर करोगे तो फिर तुम्हें भी उसी दलदल में उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए इस दलदल की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। कि भैया तुम करो एक्सट्रैक्शन, तुम खरीदो, तुम करो पैसा खर्च। और पैसा देने का तरीका होता है कि जब उसको लेकर के आते हैं तो 6-7 महीने, हर महीने उनको 30,000 40,000 तक की स्कॉलरशिप बोल करके दी जाती। वो कोई स्कॉलरशिप नहीं है, वो अगले 1 साल को सोच करके बजट बनाया जाता है और बजट को दिया जाता है कि भैया ये रहा, इसको बांटो इस तरीके से। ऐसा एक्सट्रैक्शन का एक मेथड है, ठीक है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। चलिए अगली बातचीत कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं। जानना जरूरी नहीं, ये सच भी जानना जरूरी है।